प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। और अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में रखी। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ लाइफ गिविंग मिनिस्ट्री के पासबान रेवरेंड जॉन वेस्ली का, उनकी वाइफ का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं उनके पेज पर आकर के परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसा कि कल आप सब जानते हैं कि कल टीचर्स डे था और उस टीचर्स डे को आज हम सब लोग यानी कि लाइफ गिविंग मिनिस्ट्रीज इसको सेलिब्रेट कर रही है। एक बहुत खास दिन टीचर्स डे का पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंसान, मनुष्य या सांसारिक तौर पर हम लोग इसको अलग अलग दिन पे बनाते हैं, लेकिन इस दिन का महत्व हमारे और आपके लिए, खास तौर से मसीहियों के लिए एक बहुत ही खास दिन है कि जब टीचर्स डे बनाते हैं तो हमारे और आपके लिए जो सबसे बड़ा टीचर है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जैसा कि अभी भी पिछले 1 घंटे से मैं वचन को सुन रही हूँ कि गुरु का मतलब है गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स रोशनी। जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और जो गुरु शब्द है ये बाइबल में कम से कम 50 टाइम्स आया हुआ है। 50 बार ये गुरु शब्द जो है आया हुआ है। और गुरु शब्द जो है 3 बार ओल्ड टेस्टमनी में ट्रांसलेशन के रूप में आया हुआ है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज की इस शाम का कि जो परमेश्वर ने आज मुझे जो टॉपिक दिया है, परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है, उस वचन को परमेश्वर के सामने रख सकूं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें और आपको शिक्षा दी है, हम उस शिक्षा को फॉलो करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 19वीं आयत, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। जैसा कि अभी हमने सीखा पासबान के द्वारा कि गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स रोशनी, और जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यदि हम वाकई में परमेश्वर के पीछे पीछे हो लेंगे तो हमारे जीवन से अंधकार चला जाएगा, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे जीवनों में अंधकार रहता है। और जब हम अंधकार से निकल करके परमेश्वर के पीछे चले जाते हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। हमारे और आपको परमेश्वर के पीछे पीछे होना है, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि हम जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे हमारे जीवनों में आशीष और बरकत उसी के द्वारा आएंगी। परमेश्वर के वचन में एक जगह पे और लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 38वीं आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। और यहाँ पर ये फरीसी और शास्त्री चिन्ह मांग रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग आप लोग लाइव सेशन में हैं, मेरे साथ ज्वाइन है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो चिन्ह हमारे चेहरों पे दिखाई देता है। वो है परमेश्वर का नूर, वो है परमेश्वर की आशीष जो हमारे और आपके चेहरों पे दिखाई देती है। वो है परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे और आपके साथ काम करती है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, और जब वो एक जगह पर गए थे और जाकर के एकांत में उन्होंने प्रार्थना करी थी, और प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर जो है वहां से वापस लौटे
तो उन्होंने चेलों को बुलाया और 12 चेलों को प्रेरित करके उनको काम सौंपा। और जब परमेश्वर ने उनको काम सौंपा, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपने गुरु से उस सामर्थ को प्राप्त किया, तो उन्होंने बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए। तो जब हमारे जीवनों में गुरु का एक महत्व होता है, गुरु की एक क्वालिटी होती है, उसको हम अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, जब हम अपने गुरु के पीछे पीछे चलने लगते हैं, तो उसकी आशीषें हमारे और आपके साथ आने लगती है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि तू हे गुरु जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यानी कि जैसा गुरु वैसा चेला। जो क्वालिटीज गुरु के अंदर, वो क्वालिटीज हमारे और आपके अंदर भी होनी चाहिए। जैसे जैसा पिता करे वैसे वैसे हमें करना है, क्योंकि हमारा पिता, हमारा जो गुरु है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें और आपको बहुत से उपदेश सिखाए दिए हैं। और ये वचन जो परमेश्वर का है, ये हमारे और आपके लिए बहुत अहम जो है अहमियत रखता है। गुरु रब्बूनी, जिसे उसके चेले रब्बूनी भी कह करके पुकारा करते थे, जिसका अर्थ है गुरु, अर्थात जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और जहां जहां गुरु जाए वहां पर हमें भी उसके पीछे पीछे जाना है। जब हम उसके पीछे चलने लगेंगे तो परमेश्वर को देखेंगे। जैसे मरियम मगदलीनी उसके पीछे पीछे गई थी, जहां पर उसकी लोथ पड़ी थी, उसके बाद भी, मरने के बाद भी मरियम मगदलीनी वहां पे गई थी और उसने अपने गुरु को देखा था। उसने वहां पे पूछा कि क्या तूने मेरे गुरु को देखा है, परमेश्वर को देखा है? तो वहां पे सबसे पहले किसे दिखाई दिया? मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। मत्ती 19 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? सिर्फ और सिर्फ एक ही भला काम करना है। उसने कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यदि हम और आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और सबसे बड़ी आज्ञा जो है परमेश्वर की है वो है प्रेम। और वो प्रेम ही हमारे जीवन से कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। अगर हम आपसे पूछे, एक बात करें कि क्या आप परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं, तो सबके हाथ ऊपर उठ जाएंगे, सब बोलेंगे हाँ हम परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं। ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार जो है परमेश्वर ने बनाया, एक खूबसूरत दुनिया परमेश्वर ने बनाई है, हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, वो क्या हम उनसे प्यार करते हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा एक ऐसा बैरी जरूर होगा। ऐसा नहीं कि हमारा कोई बैरी ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक व्यक्ति बैरी निकल आता है और हमारे मन में उसके लिए एक अजीब सी जलन कुड़न या कोई भी मन में आ जाती बात, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं? यीशु के पास आके उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? हमें कौन सा भला काम करना है? वही भला काम करना है जो परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को माना कर, मेरी आज्ञाओं को माना कर। जो परमेश्वर ने हमें और आपको आज्ञाएं दी हैं, हमें उसी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और सच्चाई के मार्ग को वो ही हमें सिखाता है। जैसा कि मत्ती 22 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि तब उन्होंने अपने चेलों को यहूदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा। यहाँ पर जो है यहूदी फरीसी लोग जो है यहाँ पर भेज रहे हैं यहूदियों के साथ जो है यीशु मसीह के पास, और यहाँ पर आकर के ये बोल रहे हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है। सच्चाई, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देख कर बातें नहीं करता। ये है हमारे गुरु की क्वालिटी कि वो किसी का भी मुंह जो है देख करके बात नहीं करता है। आज हमारे जीवनों में ये सारी बातें हैं क्योंकि हम परमेश्वर का
जो आज्ञा है या हम परमेश्वर की उस बातों को लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम साथ साथ चलना तो चाहते हैं लेकिन उसकी बातों को नहीं मान रहे। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। परमेश्वर हम पीछे पीछे तो हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवनों में बंधन है, उसके बाद भी हमारे जीवनों में आशीषें नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चाई और खराई के साथ चलेंगे तो हमारे जीवनों में आशीषें जरूर आएंगी, हमारे जीवनों में बंधन जरूर टूटेंगे। हम वो अद्भुत कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना और उनको जगह जगह भेजा, हमारा गुरु सामर्थी परमेश्वर है, हमारा गुरु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है जो हमें और आपको भी सामर्थी बनाना चाहता है। वक्त है कि हम अपने गुरु के पीछे पीछे चलना शुरू कर दें, क्योंकि यह संसार हमारे और आपके लिए नहीं है, अंत का समय है। और जो गुरु ने हमें सिखाया है हम उस बातों को मान करके उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें। मरकुस 4 अध्याय और उसकी 38वीं आयत में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। जब गुरु हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, तो हमारे जीवनों में कितनी भी आंधी आए, कितनी भी परेशानी आए, हम कभी भी ना डगमगाएंगे ना गिरेंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर चेले जो थे उस नाव में सो रहे थे और आंधी और तूफान आने लगा और चेलों ने अपने गुरु से कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब परमेश्वर ने आंधी और पानी को डांटा और वे क्या हो गई, थम गई, शांत हो गई। हमारे जीवन में भी बहुत ढेर सारे ऐसे ही परेशानियां, दुख और तकलीफ और दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब हम अपने गुरु को अर्थात अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारे जीवन में हर एक चीज शांत हो जाती है। किसके द्वारा? हमारे गुरु के द्वारा, हमारा परमेश्वर। क्योंकि हमारा परमेश्वर रोशनी है, हमारा परमेश्वर वो चमकती हुई रोशनी है जिसमें जीवन है। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, अपने गुरु के पीछे चलेंगे, तो वो रोशनी हमारे और आपके ऊपर भी चमकेगी। मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 9 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। यहाँ पर जितने लोग हैं गुरु 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 गुरु, प्रभु यीशु मसीह को गुरु के नाम से पुकार रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर यीशु मसीह को गुरु के नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में हमारे और आपके बीच में आकर के डेरा किया, हमारे साथ उठता था, बैठता था, चलता था, खाता था, पीता था, उसको लोग गुरु कहते थे, क्योंकि उसने बहुत सी शिक्षाएं हमें और आपको दी। दृष्टांतों में वह बातें करता था और वे दृष्टांतों में जो बातें करते थे उसमें भेद छुपा होता था, और जो वो इन बातों को, इन चीजों को समझ जाते थे वे सामर्थी हो जाते थे। और यहाँ पर उसके चेले उसके वेदों को समझते थे, उसके पीछे पीछे चल करके उन सारी बातों को, गूढ़ बातों को अपने गुरु से सीखते थे। आज परमेश्वर का वचन हमारे और आपके सामने है। हम अपने गुरु से, परमेश्वर की इन वचनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि ये सुनकर कहा कि हे गुरु, क्या तू इसमें से गूंगी आत्मा जो है इसे देख सकता है, इसे निकाल सकता है। यहाँ पर जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कि भीड़ में से उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। हमारे जीवनों में अगर कोई भी बंधन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख और तकलीफ है, जब हम अपने परमेश्वर के पास जाते हैं वो बंधन टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु, वो सामर्थी परमेश्वर, जैसा कि अभी हम लोगों ने वचन में सुना था कि घूमिश अंधकार रूमिश रोशनी,
जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आज्ञा तो दीपक है, आशा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर हम परमेश्वर के इन वचनों को फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में रोशनी आ सकती है। और आ सकती क्या है? अगर आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में अंधेरे की जगह पे वो रोशनी होगी। आपके जीवन में जो आशीषें नहीं है उसकी जगह पर परमेश्वर आपके जीवनों को आशीषों से भर देगा, सामर्थ्य से भर देगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमें और आपको अंधकार से रोशनी की ओर ले जाएगा। हमें और आपको सिर्फ एक काम करना है कि हे गुरु, जहां जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। ये मरियम मगदील ने जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाता था उसके पीछे 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 ये चलती चली जाती थी, बिना रुके बिना कुछ करे। जहां जहां उसे पता चलता था ये उसके पीछे पीछे जाती थी। और अंत में सबसे पहले उसी ने ही परमेश्वर के दर्शन किया। जब परमेश्वर को जो है क्रूस पर चढ़ा दिया गया और परमेश्वर की मृत्यु हो गई और उसकी लोथ को जब कब्र में रखा गया और उसके दूसरे दिन पौफटते ही जब वो वहां पर जा रही थी सुगंधित द्रव्य को लेकर के, तब उसको वहां पर परमेश्वर की लोथ नहीं मिली। और उसने जब पीछे मुड़ करके देखा तो उसने अपने गुरु को पाया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे तो हमारे जीवनों में अंधकार ऐसे ही चला जाएगा। परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, चलने से ही वो रोशनी हमारे और आपके पास ऐसे ही आ जाएगी और उसकी चमक से हमारे जीवनों का अंधेरा चला जाए। यह है हमारे परमेश्वर की सामर्थ, यह है हमारे परमेश्वर का कार्य, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसी की 48 आयत में लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 38वीं आयत में लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा है और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें और आपको सामर्थी बनाता है। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अपने गुरु के पीछे पीछे चलते हैं, तो वो अपने जो गुण हैं, एक टीचर यदि साइंस का टीचर है तो वो साइंस का गुण देगा स्टूडेंट्स को। यदि एक टीचर उसके अंदर इंग्लिश की क्वालिटी है तो वो इंग्लिश का गुण देगा। अगर किसी के अंदर मैथ की क्वालिटी है तो वो मैथ का जो है उसको जो ब्लेसिंग्स है वो मैथ की उसको ब्लेसिंग्स देगा। हमारे परमेश्वर में हमारा जो गुरु है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जो रब्बूनी है, हमारा जो पिता है, वो हमें क्या सिखाता है? जब हम उसके पीछे चलते हैं तो वो हमें सामर्थ्य से भरता है, नए नए वरदानों से भरता है। और वो वरदान के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर के नाम से अद्भुत कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। अगर सामर्थ का काम अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम से होता है, गुरु के नाम से होता है, और वो जिसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु जिसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है और अपनी सामर्थ्य से भर सकता है। यदि परमेश्वर को किसी भी इंसान को इस्तेमाल करना होगा तो वो कहीं पर भी बैठा हो, वो परमेश्वर की योजना के तहत वो वहां पे पहुंच जाएगा और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, क्योंकि सामर्थ्य के कान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हैं। और उसने अपना यह अधिकार अपने चेलों को दिया था कि तुम मेरे नाम से जाओ और जा करके प्रचार करो और ये सारे कार्य करो सामर्थ्य के। ऐसा है हमारा गुरु, ये है हमारा परमेश्वर। जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो हम रोशनी पाते हैं,
और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे गुरु, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। हम वहां वहां जहां जहां हमारा परमेश्वर, जो जो हमारा परमेश्वर कह रहा है, हम उसके पीछे पीछे जाएं और सामर्थी हो जाएं। क्योंकि मूसा भी यहोवा के पीछे पीछे जो बातें कही, मूसा ने वो ही किया। और आज मूसा को किस नाम से हम लोग जानते हैं, अब्राहम को किस तरीके से जानते हैं, मूल पिता के नाम से जानते हैं। जिसने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की राह पे चले, हर एक को परमेश्वर ने सामर्थी बनाया। आज हमारा गुरु हमें और आपको सामर्थी बनाना चाहता है। हमारा गुरु हमें और आपको कुछ सिखाना चाहता है। हमारा गुरु हमें और आपको दक्षिणा देना चाहता है। जैसे कि सांसारिक तौर पे अगर आप देखते हैं, पुराने जो है लोगों में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या होता है कि वो दक्षिणा देते हैं गुरु को, और गुरु उन्हें क्या करता है, आशीष देता है। आज गुरु हमें और आपको आशीष देना चाहते हैं। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के समय पे आपने देखा होगा कि जो राजकुमार होते थे, राजा होते थे, वे जाते थे और जाकर के कोई भी विद्या को सीखते थे, धनुष विद्या को सीखते थे, तलवार की विद्या को सीखते थे, और बहुत से युद्ध में की चीजें हैं वो सीखते थे, बहुत से ज्ञान को सीखते थे, नीतियों को सीखते थे, और उसके बाद उनको दक्षिणा दी जाती थी और वे उन्हें वरदान देते थे, यानी कि आशीर्वाद देते थे। आज हमारा परमेश्वर हमें और आपको आशीर्वाद देना चाहता है। हमारा गुरु हमें और आपको आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें उसके पीछे पीछे जाना है कि हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। ये हमारा परमेश्वर, हमें ऐसा उसके पीछे पीछे चलना है। उसका 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य के पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। ये जितनी वर्सेस मैं आपको बता रही हूँ, सब में परमेश्वर को गुरु कह करके पुकारा गया है। यहाँ पे लिखा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पे स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ने भी अपने पिता को उत्तम बताया है। हमारा और आपका पिता प्रभु यीशु मसीह उत्तम है और वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने चेलों को उत्तम ही चीजें देगा। और यहाँ पर पुराने नए नियम में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो यीशु मसीह को गुरु कह करके पूरा यहाँ पर बुलाया गया है, ये कम से कम 50 बार जो है इस गुरु शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगर हम एक जगह पे और देखते हैं इसकी 20वीं आयत में, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यानी कि सारी बातें जो यीशु मसीह यहाँ पर इस धनी युवक से कह रहे हैं कि जो है तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, ये तू सारी बातें यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं तो सारी बातें, हे गुरु, मैं तो सारी बातें मानता आया हूँ। तो यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हमारा गुरु हमसे यही चाहता है कि हम उसके पीछे हो लें, मगर हम और आप इस संसार में रह करके परमेश्वर के पीछे नहीं हो पाते हैं। हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा गुरु जिसने हमें आपको सिखाया है उसके पीछे होने के लिए, क्योंकि जो उसके पीछे हो लेगा उसी के जीवन में रोशनी आएगी, उसी के जीवन से अंधकार जाएगा जो उसके पीछे हो लेगा। यदि आप आपके जीवन में आप अपने जीवन को अंधकार से बचाना चाहते हैं तो उसके पीछे हो लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे और, मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 35वीं आयत में, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु,
जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फरीसी आ रहे हैं, शास्त्री आ रहे हैं, चेले आ रहे हैं, जब्दी का पुत्र आ रहा है, यहूदिया के लोग आ रहे हैं, सब उसको हे गुरु कह करके यहाँ पे पुकार रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। उसने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यानी कि यहाँ पर एक डिमांड कर रहे हैं कि जो कुछ हम तुझे मांगे, तुझसे मांगे, वो तू हमारे लिए करे। अपने गुरु से मांग रहे हैं। आज हम और आप भी अपने पिता से हक के साथ मांग सकते हैं, अपने गुरु से अपने हक के साथ मांग सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमें और आपको देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगिए, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दीजिए। मांगिए, परमेश्वर हमारे मुंह को अपने वचनों से भर दीजिए। क्यों नहीं भरेगा वो हमारे मुंह को अपने वचनों से? क्यों नहीं भरेगा वो हमें अपनी सामर्थ्य से? बिल्कुल भरेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सामर्थी परमेश्वर है। बस हमें उसके पीछे पीछे चलना है। हमारे गुरु में, एक गुरु में जो क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज जो है, अगर हम उसके चेले बनना चाहते हैं तो हमें उसकी क्वालिटीज को हमें अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, हमें उसको अपने अंदर लेना है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। यदि आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे तो परमेश्वर में क्या होंगे? आप सिद्ध होंगे। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपने जैसा गुरु है वैसे ही आप हो जाएंगे। परमेश्वर हमारा सामर्थी, हमारा पिता, हमारा गुरु सामर्थी है, आप भी सामर्थी हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। चेला गुरु से बड़ा नहीं। हम और आप अगर परमेश्वर की राह पे चलते, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर गुरु है और हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम उससे बड़े तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। यानी कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है तो उसकी सामर्थ हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग टीचर्स डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइफ गिविंग मिनिस्ट्री टीचर्स डे को सेलिब्रेट कर रही है। टीचर जो कि 7 शब्दों का बना हुआ ये वर्ड है, TEACHER, टीचर। गुरु का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है टीचर। T मीन्स टाइप, इट मीन्स की स्पेसिमेन। और जैसा कि परमेश्वर हमारा है, हमें वैसे ही परमेश्वर की तरह एक स्पेसिमेन बनना है कि जिस तरीके से मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र हो। हमें परमेश्वर की तरीके से पवित्र बनना है, तभी हम उसकी रोशनी को अपने ऊपर ले पाएंगे, तभी उसकी रोशनी हमें और आपको मिल पाएगी। द सेकेंड वर्ड इज E, एंडलेस लव। हमारे गुरु ने, हमारे टीचर ने, हमारे परमेश्वर ने एंडलेस लव किया है। कभी ना खत्म होने वाला प्यार वो हमसे और आपसे करता है। क्या हम और आप ऐसा कर सकते हैं? हमारे जीवन में थोड़ी छोटी सी कमियां रहती हैं, लेकिन जो ये परमेश्वर का प्यार है वो कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। द थर्ड वर्ड इज अटैचमेंट। अटैचमेंट, हमारा परमेश्वर का जो एक अटैचमेंट है हमारे साथ, वो अटैचमेंट बहुत ही अलग है। एक गुरु का, एक चेले का अटैचमेंट अभी आप देखेंगे तो वो एक अद्भुत जो है प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। सांसारिक तौर पे भी अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में किसी न किसी टीचर की एक छवि रहती है। तो ये तो हमारा पिता है, ये हमारा गुरु यीशु मसीह, इसकी छवि हमारे और आपके जीवन में क्यों नहीं होगी? और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए, अपने गुरु के पीछे हो लीजिए, वो आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा। द फोर्थ वर्ड इज
सी, सी मीन्स काउंसलर। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह काउंसलर है। उसने हमारे और आपके लिए बहुत ऐसे ऐसे वचन हैं जो पढ़ने से हमारी और आपकी काउंसलिंग होती है। अगर हम देखेंगे भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, तो यहाँ पे लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, अपने गुरु के पीछे पीछे चलना चाहता है, जैसे कि आज का वचन है कि हे गुरु जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा, तो परमेश्वर भी आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करेंगे और लिखा हुआ है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। वो हमें और आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी और आपकी इस वचन के द्वारा काउंसलिंग कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहे हैं कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करेंगे। बस अगर उस रोशनी को पाना चाहते हैं, उस अपने जीवन के अंधेरे को दूर करना चाहते हैं, तो जहां जहां वो जाए उसके पीछे पीछे तू हो ले। जहां कहीं भी तू जाए उसके पीछे पीछे हो ले। अगर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसकी 20वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने अपने चेलों को जो आज्ञा दी और वो आज्ञा और वो बातें हमारे और आपके पास तक हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसे मानना सिखाओ। हमें और आपको परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानना है ताकि हमारे और आपके जीवन में वो रोशनी आ सके। केवल गुरु कहने से हमारे और आपके जीवन में रोशनी नहीं आ जाएगी, या गुरु के मतलब को समझने से हमारे और आपके जीवन में रोशनी नहीं आ जाएगी, या केवल गुरु कहने से हमारे और आपके जीवन से अंधकार नहीं चला जाएगा, जब तक कि हम उसके पीछे नहीं चलेंगे। जब तक कि हम उसके पीछे नहीं चलेंगे। जहां जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। The next word is H. H for patience. जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पेशेंस था, क्रूस पे चढ़ाया गया, कीलें ठोकी गई, कांटों का ताज पहनाया गया, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े फाड़ दिए गए, भाले से उसको कोचा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धैर्यता को बनाए रखा। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता था। आज वो पेशेंस हमें और आपको भी अपने अंदर रखना है। बहुत से लोग आते हैं, बड़ी क्रिटिसाइज की बातें करते हैं कि जो है परमेश्वर ने ये कार्य किया था और आप लोग कैसे कर सकते हो, अंधकार की शक्तियों को कैसे निकाल सकते हो। केवल अंधकार की शक्तियां या तो होती नहीं है, या जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा था वो अब कोई नहीं कर पा रहा है, सब फेक है। ये सारी बातें बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है कि अगर हम और आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी। आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, आपके बच्चे नए नए वरदानों से तृप्त होंगे। परमेश्वर हमें और आपको आशीष देना चाहता है। अगर आप आशीष लेना चाहते हैं तो परमेश्वर के पीछे यानी कि अपने गुरु के पीछे पीछे चल दीजिए। ये चेले यीशु मसीह के पीछे पीछे चला करते थे, गुरु 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 कह करके उसके पीछे पीछे चला करते थे, और परमेश्वर ने एक दिन उन्हें बुलाया, उसमें से 12 को चुना और प्रेरित बना करके भेज दिया। परमेश्वर हमें और आपको भी प्रेरित करना चाह रहे हैं, परमेश्वर हमें और आपको भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें और आपको सिर्फ क्या करना है, पेशेंस करना है। फरीसी लोग बहुत ढेर सारे आएंगे, क्रिटिसाइज बहुत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्रिटिसाइज किया था। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे उसको भी लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन धैर्यता प्रभु यीशु मसीह में थी, पेशेंस था। हमें और आपको भी अपने जीवन में पेशेंस बना करके और सीधे उसके मार्ग पे चले जाना है, चलते रहना है, ताकि हम उसकी रोशनी में बने रहें। हमसे दूर हुआ तो हमारे जीवन से रोशनी चली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, उसकी रोशनी हमारे ऊपर चमकती रहेगी। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे दूर हुआ
तो हमारे जीवन में अंधेरा आ जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड ई मीन्स एमेंड, मीन्स सुधार करना। रिमूव योर इरेज टू मेक करेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमारे जीवन में जो भी गलतियां हैं उसे सुधार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परफेक्ट था, हम और आप परफेक्ट नहीं है। हमें अपने जीवनों में सुधार करना है। यदि हमारे जीवन में कोई गलती है तो उसे करेक्ट करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें, ताकि उस रोशनी को रिसीव कर सके। द नेक्स्ट वर्ड इज आर, रेगुलेट, मीन्स नियम के अनुसार ढलना। हमारे जीवन में नियम का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे और आपके जीवन में नियम नहीं है तो हम और आप परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकते। सबसे पहली तो चीज ये कि हमें अपने जीवन का 10वां अंश देना है नियम के अनुसार। 10वां अंश, पैसा नहीं, पैसा तो वही है ना जो परमेश्वर हमें और आपको देता है, उसी में से 10वां अंश निकाल देते हैं हम लोग। परमेश्वर किसी के पैसे का भूखा नहीं है। 10वां अंश यानी कि 2 घंटा 40 मिनट, ये 2 घंटा 40 मिनट हमें अपने परमेश्वर को देना है। ये जो हमारा परमेश्वर है उसको 2 घंटा 40 मिनट देना है। दिस इज अ टीचर, ये है गुरु के गुण, उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु प्यार और ममता की वो मूरत है जिसकी आगोश में बच्चा माँ को भूल जाता है। यदि आप अपने गुरु के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे हैं तो आप सारे प्यार को भूल जाएंगे। ऐसा है हमारा गुरु। हमारा गुरु ऐसा है जो अंधेरे भरे रास्ते को मिटाकर जीवन में नई किरण को पैदा करता है। कितनी भी परेशान हो, कितने भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक बार आप वचन उठाइए, परमेश्वर से बात करिए, आपको तसल्ली मिलेगी, क्योंकि हमारा जीवित वचन बात करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मुझसे बात करोगे तो मैं, मुझ पर चित्त लगाओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। गुरु जो है वो विश्वास का वो मजबूत खंभा है जिसे हम और आप निडरता से पकड़ के चलते हैं। विश्वास, हमें विश्वास है कि हम गिरने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा गुरु, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। गुरु धैर्य और संयमता, हमारा परमेश्वर धैर्य और संयमता की वो मूरत है जो अच्छे बुरे अनुभव में भी एक सा रहता है। अच्छे और बुरे हर एक अनुभव में वो एक सा रहता है। वो धैर्यता और संयमता की मूरत है। हमारा गुरु यानी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह दया से भरा वो पात्र है जिसके हाथ में हर एक बच्चे का व्यक्तित्व, हर एक इंसान का व्यक्तित्व बदल जाता है। जो भी परमेश्वर की हुजूरी में आता है उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है जिसमें हम अंधेरे में भी चल सकते हैं। अंधेरा भी होगा तो हम उसमें चलेंगे, गिरेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो हमारे साथ है। ये है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमें उसके पीछे पीछे हो लेना है। परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा गुरु हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जहां कहीं भी जाएं, परमेश्वर लिखा तू जहां कहीं जाए मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु मसीह हम तेरे पीछे पीछे हैं। आज के टीचर्स डे पर हमें और आपको इस बात का आज प्रॉमिस करना है कि प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं तू जाएगा हम तेरे पीछे पीछे हो लेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब लोग परमेश्वर की हुजूरी में चलें और धन्यवाद करें आज के इस वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो आपने दी पिता परमेश्वर।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू सामर्थी परमेश्वर है और पिता परमेश्वर तू अंधकार से हमें रोशनी की ओर लेके जाता है, लेकिन अंधकार से रोशनी हमें तभी मिलेगी जब हम तेरे पीछे पीछे हो लेंगे। जहां जहां कहीं तू जाए परमेश्वर, हम तेरे पीछे पीछे हो लेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, इसलिए अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलिए पिता परमेश्वर। और हमारे गुरु पिता परमेश्वर, आप जो हमें सिखाएंगे हम उसके पिता परमेश्वर उसके पीछे पीछे चलेंगे और सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह, तू सामर्थी परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। पिता, सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की इस शाम के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दी। और मैं धन्यवाद करती हूँ रेवरेंड जॉन वेस्ली का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके पास बांट सकी। और वाकई में बहुत खास दिन है, बहुत अहम दिन है, टीचर्स डे। और जिस तरीके से सांसारिक तौर पे हम टीचर्स डे बनाते हैं, तो क्यों ना हम मसीह होकर के और अपने गुरु, अपने पिता जो हमारा परमेश्वर है, क्यों ना हम उसके वचनों के द्वारा सीखें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और जितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे थे और जितने लोग देखेंगे, परमेश्वर आप सबको भी बहुत ऐसे आशीष दे। और जो है हमें और आपको परमेश्वर ऐसे ही निरंतर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे। और रेवरेंड जॉन वेस्ली, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और परमेश्वर आपको और आपके मिनिस्ट्री को बहुत ऐसे बढ़ाए और एक बड़े जलाल के साथ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। सबको जय यीशु की, और जब बड़े जलाल के साथ आप सबको इस्तेमाल करे। एक बार फिर सबको जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड।